हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2010 में रिलीज हुई मूवी इंसिडियस को। इसके टोटल 5 पार्ट हैं, जिन्हें मैं एक एक करके इस चैनल पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, इसलिए आप इस चैनल पर बने रहें। इसकी कहानी तब शुरू होती है जब एक फैमिली एक नए घर में शिफ्ट होती है, जिसमें लड़के का नाम जॉस था, उसकी वाइफ का नाम रिनाए, उनके 2 बेटे थे, जिसमें एक का नाम डॉल्टन और एक का नाम पॉस्टर था, और उनकी छोटी बेटी का नाम कैली। अब मूवी की शुरुआत होती है जिसमें हम रिनाए को देखते हैं, जो सोकर उठती है और नीचे आती है, जहाँ वो अपनी पुरानी एल्बम को देख रही होती है। तभी उसका बेटा डॉल्टन आ जाता है और अपनी मम्मी की बचपन की फोटो को देखने लग जाता है, जहाँ वो रिनाए से जॉस की पिक्चर दिखाने को कहता है, जिस पर उसकी मम्मी बताती है कि जॉस के बचपन की कोई भी पिक्चर नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि वो संभाल कर नहीं रखते हैं। अब वो सारे सामान को सजाती है और बुक्स को बुक शेल्फ पर रखती है, लेकिन तभी अचानक से वो सारे गिर जाते हैं, जहाँ रिनाए को लगता है कि उनके बच्चों ने ही ऐसा किया होगा, पर ऐसा नहीं था। अब जॉस काम पर जाता है, जहाँ रिनाए घर का सारा सामान ठीक कर रही होती है। उसी रात जॉस वापस आ जाता है, जहाँ डॉल्टन ऊपर खेल रहा होता है। तभी एटिक का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, जहाँ वो एटिक के अंदर जाता है और लाइट्स ऑन करने के लिए लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो गिर जाता है, जहाँ उसे कोई दिखाई देता है और वो जोर से चिल्लाता है, और उसकी आवाज सुनकर सभी ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और डॉल्टन भी उन्हें ये सब बातें नहीं बताता है। पर उसके सर पर चोट लगी थी, जिससे वो डॉल्टन को सुला देते हैं। और अगली सुबह जब जॉर्ज डॉल्टन को उठाने के लिए आता है, जहाँ वो नहीं उठता है, जिससे सब डर जाते हैं और फौरन डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि वो कोमा में चला गया है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है और डॉक्टर को भी नहीं पता कि वो आखिरकार कोमा में गया कैसे। अब हम 3 महीने बाद की सीन को देखते हैं, जहाँ डॉल्टन अभी भी कोमा में है और उसका ट्रीटमेंट घर पर ही चल रहा है। अब जब रिनाए म्यूजिक बजा रही होती है, तभी उसे अपने बच्चे के मॉनिटर से अजीब सी आवाजें आने लगती है, जिसका मतलब साफ था कि उसकी बेटी के रूम में कोई ना कोई जरूर है। अब वो डर कर वहाँ जाकर देखती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, और ये काफी अजीब बात थी। और उसी रात पॉस्टर रिनाए को कहता है कि वो अपना रूम चेंज करना चाहता है, क्योंकि डॉल्टन रात में चलता है, जिससे उसे डर लगता है। पर रिनाए को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसी रात पॉस्टर जब सो गया था, तभी उससे अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है, जहाँ वो डॉल्टन के रूम को देखता है, जो उसके सामने ही था, जिसे वो उठकर फौरन गेट बंद कर देता है। और तभी उसके रूम के बाहर किसी की चलने की आवाजें आने लगती है। और दूसरी तरफ जब रिनाए जॉस को सारी बातें बता रही होती है, तभी घर का मेन दरवाजा कोई नॉक करता है। जॉस फौरन वहाँ जाता है, पर कोई भी नहीं होता है। अब यहाँ रिनाए की बेटी की आवाज आने लगती है, और जब रिनाए वहाँ जाकर देखती है, तब उसे वहाँ पर किसी का साया दिखाई देता है, जिसे देखकर वो फौरन चिल्लाती है, जिससे फौरन जॉस वहाँ आता है, पर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता है। जॉस पूरे रूम को अच्छे से चेक करता है, लेकिन तभी मेन डोर अपने आप ही खुल जाता है, और यहाँ उनकी फैमिली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। कुछ दिन बाद ही जब रिनाए डॉल्टन को देख रही होती है, जहाँ वो देखती है कि उसके पैर के पास खून से भरे हाथों का निशान है, जिसे देखकर वो डर जाती है और फौरन जॉस को घर पर बुलाती है, और ये सब उसे दिखाती है, जहाँ जॉस को तो नहीं, पर रिनाए को पूरा भरोसा था कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसी रात जॉस नीचे सोता है और रिनाए ऊपर के रूम में सो रही होती है, जहाँ उसे खिड़की के बाहर कोई चलता हुआ दिखाई देता है, जो एक ही पल में रूम के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर वो डर कर चीखती है, और जॉस फौरन वहाँ पर आता है, पर इस बार भी वहाँ कोई भी नहीं होता है। जहाँ रिनाए की ऐसी हालत देखकर वो दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो इस घर को छोड़कर चले जाएंगे, और बिना समय गवाए वो दोनों दूसरे घर में शिफ्ट भी हो जाते हैं। जहाँ हम इस मूवी में जॉस की मॉम को देखते हैं, जो रिनाए की हेल्प कर रही थी। तभी जब रिनाए घर के बाहर जाती है और जब वो घर के अंदर देखती है, तब उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। वो फौरन अंदर आती है और पूरे घर में छान मारती है, जहाँ वो अजीब सा बच्चा डॉल्टन के रूम में दिखता है। वो इस बार काफी डर जाती है और जॉस और उसकी मॉम को सारी बातें बताती है, पर रिनाए यहाँ पे क्लियर थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है और कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। यहाँ पर जॉस की मॉम उस पर भरोसा करती है और वो बताती है कि उन्होंने भी एक सपना देखा था, जिसमें डॉल्टन के पास एक शैतान था, जो उसे कह रहा था कि वो डॉल्टन को अपने साथ ही ले जाएगा। और तभी अचानक से वो डीमन उसे जॉस के पास दिखाई देता है, जिससे वो काफी डर जाती है। और तभी डॉल्टन के रूम से एक अजीब से आवाजें आने लगती है। तभी सबके सब वहाँ जाते हैं, जहाँ डॉल्टन नीचे गिरा हुआ था और पूरा कमरे में तबाही मची हुई थी। और लॉरेन यानी जॉस की मॉम बिना समय गवाए एलिस को बुलाती है, जो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की स्पेशलिस्ट है, यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक साइकिक है। जहाँ एलिस घर आती है और वो फौरन डॉल्टन के रूम में जाती है, जहाँ उसे एक शैतान दिखाई देता है, और उसे पता चल जाता है कि वो किस इरादे से यहाँ पर आया है, और वो शैतान का एक फोटो भी बनवाती है। इसके बाद वो सबको बताती है कि डॉल्टन कोमा में नहीं है, बस वो
एक गहरी नींद में है और उसमें एक शक्ति है जिससे वो अपनी आत्मा को अपनी बॉडी से अलग कर सकता है और बाहर घूम सकता है। पर इस बार वो घूमते हुए काफी दूर निकल चुका है और फंसकर ऐसे दुनिया में जा चुका है जहाँ शैतानी आत्माएं रहती है और उसे ऐसा लग रहा होगा कि वो एक सपना दिख रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है और बस इसी का फायदा वो आत्माएं उठाना चाहती है और वो तुम्हारी बेटी की बॉडी को अपना बनाना चाहती है। और जितने दिन डॉल्टन की आत्मा अपनी फिजिकल बॉडी से दूर रहेगी तो वो उतनी ही कमजोर हो जाएगी और शैतानों के लिए उसे पजेस्ट करना उतना ही आसान हो जाएगा। पर जॉस ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और एलिस को फौरन घर से निकाल देता है क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं था। जिसके बाद जॉस डॉल्टन के रूम में जाता है जहाँ उसकी नजर उसकी ड्राइंग्स पर पड़ती है जो एलिस की ड्राइंग से मैच कर रही थी और वहाँ और भी अजीब सी पेंटिंग्स थी। ये सब देखकर वो वापस एलिस को बुलाता है और एलिस सबके साथ बैठकर डॉल्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है जहाँ डॉल्टन उसे बताता है कि उसे एक आदमी से डर लगता है जिसका चेहरा आग की तरह लाल है और उसे डर है कि वो उसकी बातें ना सुन ले और वो उसे मारता भी है। और तभी वो बताता है कि वो अब आ चुका है और उसने हमारी सारी बातें सुन ली है। तभी अचानक से ही सारी चीजें हिलने लग जाती है और डॉल्टन सामने खड़ा हो जाता है और वो अपनी पावर से सबको गिरा देता है। और तभी हम वहाँ पे सारे डीमंस को देखते हैं जिनकी नजर डॉल्टन की बॉडी पर है और वो उन सब पर हमला करने लग जाते हैं जहाँ एलिस फौरन डॉल्टन को पकड़कर सभी को जाने को कहती है और डॉल्टन बेहोश हो जाता है और सभी नॉर्मल हो जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि एक कैमरा में एक डीमन कैप्चर भी हो जाता है। तभी वहाँ पर जॉस की मॉम आती है और हमें पता चलता है कि जॉस के साथ भी सेम ऐसा होता था जब वो छोटा था और जॉस बचपन में एक बूढ़ी औरत की आत्मा को दिखता था और वो हमेशा उसके साथ रहती थी। इनफैक्ट वो जॉस की बचपन की सारी पिक्चर्स में थी, इसलिए शायद उसके पास उसके बचपन की एक भी पिक्चर नहीं है। और उस समय भी जॉस की मॉम ने एलिस को ही बुलाया था और डॉल्टन के अंदर की शक्ति उसे किसी और से नहीं बल्कि जॉस से मिली है। पर जॉस को यहाँ पर कुछ भी याद इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी यादों को मिटा दिया गया है। अब एलिस कहती है कि जॉस ही डॉल्टन को बचा सकता है और उसे उसी दुनिया में जाना होगा और डॉल्टन को खोजकर वापस इस दुनिया में लाना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसे ध्यान में रखना होगा कि वहाँ पर जितनी भी आत्माएं हैं उन्हें पता ना चले कि तुम इंसानों की दुनिया से हो, यानी तुम्हारा शरीर अभी तक जिंदा है। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा शरीर पाने के लिए वो सारी आत्माएं इस दुनिया में आ पहुँचेंगी। अब जॉस एक चेयर पर बैठता है और उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाता है और एलिस उसे वहाँ पर भेज देती है और दूसरी दुनिया में जाकर उसे समझ नहीं आता है कि आखिरकार जाना कहाँ है। जहाँ उसे उसका पुराना घर दिखाई देता है जहाँ से वो शिफ्ट होकर यहाँ पर आए थे। वो उसके अंदर जाता है जहाँ उसे कई सारे डेंजरस साए दिखाई देते हैं और वो उनसे बचकर डॉल्टन को ढूंढने लग जाता है। अब वो उसे ढूंढते वक्त वही एटिक में जाता है जहाँ उसे एक रेड कलर का डोर दिखाई देता है और वो सेम डोर डॉल्टन ने अपनी ड्राइंग में बनाई थी। जहाँ वो उसके अंदर जाता है जहाँ उसे डॉल्टन दिखाई देता है पर वो वहाँ पर बंधा हुआ था। वो उसे फौरन खोलता है जहाँ वही शैतान उन्हें देख लेता है और फौरन वहाँ आकर उस पर हमला कर देता है। पर जॉस उसे लड़ नहीं पाता, इसलिए वो फौरन डॉल्टन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। पर अचानक से वो एक अंधेरे कमरे में पहुँच जाता है जहाँ उसे चारों तरफ से आत्माएं घेर लेती है। यहीं दूसरी तरफ एलिस और रिनाए उन्हें वापस बुलाने की कोशिश करते हैं और उन्हें उनकी आवाज को फॉलो करने को कहते हैं। अब किसी तरह से वो वापस घर आते हैं जहाँ जॉस डॉल्टन को खुद ही अपने शरीर को ढूंढने को कहता है। डॉल्टन अब अपनी बॉडी को ढूंढने के लिए निकल जाता है जहाँ उसे वापस से वही शैतान हमला कर देता है पर वो बचकर अपनी बॉडी में पहुंच जाता है और यहाँ असली दुनिया में जॉस की हालत खराब थी। और दूसरी तरफ जॉस एक मिरर के सामने खड़ा था जहाँ उसे बचपन की बूढ़ी आत्मा दिखाई देती है जहाँ जॉस उससे कहता है कि वो उससे नहीं डरता है और वो यहाँ से चली जाए। और तभी जॉस अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और डॉल्टन भी ठीक हो जाता है जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। जहाँ रिनाए डॉल्टन को खाना खिलाती है और यहाँ दूसरे कमरे में एलिस और जॉस आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ अचानक से ही एलिस को उस पर शक होता है और एलिस चुपके से एक कैमरा निकालती है और उसकी एक फोटो क्लिक कर देती है जिससे जॉस काफी गुस्से में आ जाता है और एलिस को मार डालता है। जहाँ एलिस की आवाज रिनाए सुन लेती है तभी वो फौरन वहाँ पर आती है जहाँ वो एलिस को मरा हुआ पाती है। रिनाए फौरन कैमरा को चेक करती है जहाँ उसे फोटो में जॉस नहीं बल्कि वही बूढ़ी आत्मा दिखाई देती है, यानी जॉस उसी दुनिया में फंस चुका है। तभी अचानक से ही रिनाए को जॉस की आवाज सुनाई देती है और हम उसके कंधे पर किसी का हाथ दिखते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।